हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट पे चैनल। सो गाइज 23 तारीख है जुलाई मंथ का। सो आज का हमारा टोटल 7 क्वेश्चंस का करंट अफेयर सेगमेंट है। काफ़ी इस समय चर्चा में बना हुआ है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। आप प्लीज़ जो यहाँ पे टाइटल है बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके, मैं बोलूँगा। अगर आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट लगते हैं तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना। अगर आप पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, ओके। स्पेस राइस क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह नवंबर में चीन द्वारा 23 दिनों की चंद्र यात्रा पर भेजे चांग-ए 5 मिशन के साथ भेजे गए धान के बीजों से उगाए गए चावल हैं, ओके। जो स्पेस राइस है इसका रिलेशन चाइना से है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चांग-ए 5 मिशन के साथ ये धान के कुछ बीजों को, ठीक है, चंद्र यात्रा को भेजा गया था, ओके। लगभग 40 ग्राम बीजों के ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर इनकी फसल काटी गई है। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्षीय वातावरण के संपर्क में आने वाले इस चावल के बीजों में उत्परिवर्तन हो सकता है और इनको पृथ्वी पर फिर से रोपा जाने के बाद अधिक उपज दे सकते हैं, ठीक है। चीन द्वारा वर्ष 1987 में चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। 1987 से, ओके। ये पहली पहल नहीं है चीन की, 1987 में भी ऐसी पहल, 1987 से ये पहल की जा रही हैं, ठीक है। सो गाइज, स्पेस राइस चाइना से इसका रिलेशन है, क्लियर। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था, चांग-ए 5, क्लियर। चंद्र यात्रा पे भेजा गया था कुछ धान के बीजों को, ओके। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल भूमि डेटा संग्रह, ठीक है। क्या है इसको देख लेते हैं। डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला पहला महाद्वीप, ओपन डीप ओशन, ओके। ओपन डील इनिशिएटिव के तहत सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डेटा संग्रह तैयार करने वाला अफ्रीका विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है, ओके। तो डिजिटल भूमि डेटा का जो रिलेशन है वो अफ्रीका महाद्वीप से है, ओके। डेटा संग्रह और विश्लेषण पहल का नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन FAO और अफ्रीकी संघ आयोग AUC द्वारा किया जा रहा है। इस पहल के तहत पिछले 20 वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन, ओके, और अफ्रीकी महाद्वीप के प्रत्येक देश में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि पुनरुद्धार की क्षमता का आकलन करने हेतु इस डेटा का विश्लेषण किया गया है। सो गाइज, इसका रिलेशन साउथ अफ्रीका से है, ओके, अफ्रीकी महाद्वीप से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार के किशनगंज का डिजिटल उर्वरता मानचित्र, ओके। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल उर्वरता मानचित्र यानी डिजिटल फर्टिलाइज़र मैप तैयार किया है। किसानों के लिए लाभ क्या क्या हैं। इस मानचित्र के उपयोग से किसान आसानी से तय कर सकते हैं कि बेहतर लाभ के लिए उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगानी चाहिए। किसान नई फसल उगा सकते हैं और फसल विविधीकरण कर सकते हैं। किसान अपनी मिट्टी की उर्वरता स्तर को जानने के बाद उर्वरकों की सही मात्रा के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं, ओके। सो गाइज, ये रहा हमारा बिहार के किशनगंज का डिजिटल उर्वरता मानचित्र। क्या है देख लिया। विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया, इसको देखते हैं शॉर्ट में। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विंटेज मोटर वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए CMVR 1989 में संशोधन किया गया है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना। CMVR 1989 में अमेंडमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना। तो अगर ये आता है विंटेज मोटर वाहनों का पंजीकरण क्या है, तो इसमें जो भी पुराने वाहन हैं जिनकी आज के खरीद से 50 साल पुरानी खरीद हुई है,
उनको विंटेज मोटर मान्यता दिया जाएगा। ओके, सो इसको देख लेते हैं। नए नियमों के तहत जो 50 वर्ष से अधिक पुराने और सभी 2 और 4 पहिया वाहन अपने मूल रूप से सुरक्षित रखे गए और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ऑप्शंस में आ सकते हैं कि विंटेज मोटर मान्यता किसको दी जाएंगी, उसमें 3-4 चीज़ें दी जाएंगी। तो क्या क्या देंगी वो तो एग्जामिनर को पता होगा, बट क्या क्या फैक्ट है इसको हम जान लेते हैं, जो कि हमें वहाँ पर काफ़ी आसानी हो। क्लियर? तो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया हो और 50 साल पुराना उनका रजिस्ट्रेशन हो और उनको सुरक्षित रखा गया हो, तो वो विंटेज मोटर के अंतर्गत आएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमारा है संसद का मानसून सत्र। ओके, सो गाइज यहाँ पर संसद का मानसून सत्र क्या है, ओके, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सबको पता होता है कि 3 सत्र होते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। इस बार स्थगित भी सत्र किए गए थे कोरोना को पा करके, राज्यसभा में और लोकसभा में भी। ठीक है, काफ़ी इस पर डिबेट भी हुआ था। सो इस पर नहीं जाते हैं हम, क्वेश्चंस वहाँ से खैर उतना नहीं बनना, अगर उस पर बनना होगा तो मैं उस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मानसून सत्रों पे। इससे रिलेटेड आर्टिकल 85 है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। ओके, 85 के अनुसार संसद के 2 सत्र के मध्य 6 महीने 6 मंथ से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद का सत्र कब और कितने दिनों के लिए होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठना अनिवार्य है। यानी ऑफिशियल रूप से 2 सत्रों का अनिवार्यता है, हालांकि भारत में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। ओके, सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है, इसको देख लेते हैं शॉर्ट में। सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करता है, किंतु व्यवहारिक तौर पर संसद की बैठक की तारीखें के संबंध में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, निर्णय लेती है और फिर उसे राष्ट्रपति को अवगत कराती है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यपालिका के पास राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने की सलाह देने की शक्ति होती है। ओके, सो गाइज हमने देख लिया कि संसद सत्र क्या होता है, इसका कैसे आयोजन किया जाता है और आर्टिकल 85 क्या है। ओके, नेक्स्ट है एनी स्काउट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं शॉर्ट में कि एनी स्काउट क्या है। नासा का नया अंतरिक्ष यान है। ओके, एनी स्काउट आर्टेमिस फर्स्ट के साथ भेजे जाने वाले कई अंतरिक्ष उपकरणों में से एक है। आर्टेमिस फर्स्ट को संभवतः इसी वर्ष नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? आर्टेमिस फर्स्ट क्या है? आर्टेमिस फर्स्ट ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। ओके, क्लियर? सो देख लिया। अब हम देखते हैं कि एनी स्काउट क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एनी का तात्पर्य पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह या नियर अर्थ एस्टेरॉयड से है। एनी स्काउट एक लघु अंतरिक्ष यान है जो आकार में जूते के एक बड़े डिब्बे के बराबर है। ओके, इसका मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट भ्रमण कर रहे क्षुद्र ग्रह से होकर उड़ान भरना और आंकड़े एकत्र करना है। यह अमेरिका का पहला अंतरिक्ष मिशन भी होगा जिसमें विशेष सौर चालित प्रोदक यानी सोलर सेल प्रोपल्शंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एनी स्काउट अपनी गति के लिए सौर प्रकाश का उपयोग किस प्रकार करेगा? क्लियर? सो इस पे नहीं जाते हैं, एनी देख लिया कि क्या है। सो मैं बहुत ही अस्थाई बोल भी रहा हूँ ताकि आप अगर उचित समझें तो नोट भी कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग विधेयक 2021। ओके, पराली जलने से कौन सा गैस निकलते हैं, ये आपके लिए या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक असाइनमेंट है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि पराली जब जलता है, ये जो राष्ट्रीय राजधानी विधेयक है ये तैयार किया गया है, क्लियर, इसके समिति में कौन होंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये मैं बता चुका हूँ आगे के वीडियो में, तो उस पर नहीं जाते हैं। मेरे बस यहाँ पे असाइनमेंट ये है कि पराली जलाने से कौन कौन से गैस निकलते हैं, सो अब क्या किस तरह से हार्मफुल होते हैं लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ बताना। और यहाँ पर एक स्टार क्वेश्चन आज का है कि डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवा जो हैं वो प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत में प्लास्टिक रोड बनाने के लिए इन्हीं का विचार सर्वप्रथम भारत में आया था कि प्लास्टिक रोड बनाए जाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 700 किमी लंबी प्लास्टिक की हाईवे बनाई जा चुकी हैं भारत में। तो राजा डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवा प्लास्टिक मैन ऑफ द इंडिया हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसका नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। हालांकि मैं बहुत ही अस्थाई बोलता हूँ ताकि आप नोट्स अगर बनाएं तो बना सकते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।